नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, आज हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना श्रवण करने जा रहे हैं। जैसे कि हम क्रमशः हम देख रहे हैं अंगुत्तर निकाय का एकक निपात देख रहे हैं। आज हम उसके अंतर्गत आने वाले कल्याण मित्रादि वर्गो यानी कि कल्याण मित्र आदि से जुड़े हुए वर्ग के बारे में, सूत्र देशनाओं के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध ने अनेक तरह से ये बातें बताई हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही दिखने के लिए तो दिखता है कि ये बहुत अच्छी है, उत्तम अच्छी बात है, लेकिन उससे कई गुना अच्छी कुछ दूसरी चीज़ भी होती है। कभी कभी लगता है कि ये कुछ हानि होने में या बुरी होने में ये बस कुछ लेवल तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हानि होने वाली भी बहुत चीज़ें होती हैं। क्योंकि वो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम बहुत बड़ी हानि कर पाते हैं, लेकिन हमें उसका महत्व समझ में नहीं आता है कि लगता है कि ये छोटी सी हो सकती है। लेकिन भगवान का जो श्रावक है, धर्म को श्रवण करने वाला है, वो सही तरीके से कैसे समझता है, इसके बारे में भी इसमें दिया है। और कल्याण मित्रादि वर्ग है, इसीलिए तो आरंभ में ही कल्याण मित्र के बारे में बताया है। और भी ऐसे बहुत सारे सद्गुण बताए हैं, जो सद्गुण या जो भी ऐसे धर्म बातें बताई हैं जिससे कि ऐसी बात बताई है कि कोई अकुशल कैसे उत्पन्न होता है, कुशल कैसे घट जाता है, या कुशल कैसे उत्पन्न होता है, या कुशल अपने में कैसे बढ़ सकता है, अकुशल कैसे दूर होता है, आदि के कारण बताए हैं। तो इस तरह की ये धर्म देशना है। तो देखते हैं क्रमशः इस कैसे उपदेश है। भगवान इसमें कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा कुशला धम्मा उपपज्जन्ति उपपन्ना वा अकुशला धम्मा परिहायन्ते यथैदं भिक्खवे कल्याणमित्तदा। भगवान कहते, भिक्षुओं, मैं अन्य एक धर्म के अलावा अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पन्न होने के लिए या उत्पत्ति के लिए, और उत्पन्न हुए कुछ अकुशल धर्मों की परिहानि के लिए कुछ कारण बनता हो, जैसे कि यह कल्याण मित्रता। अर्थात ये ऐसा है कि जब व्यक्ति को कल्याण मित्र मिल जाता है ना। इस संसार में कल्याण मित्र, सभी देवता और मनुष्यों के कल्याण मित्र एक हैं, वे है तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध। वे कल्याण मित्र हैं, और उस कल्याण मित्र के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण करके, धारण करके, जो धर्म के महान प्रतिफल को पाने वाले भगवान के श्रावक हैं, वे कल्याण मित्र होते हैं। और भगवान कहते हैं, ऐसे कल्याण मित्र की संगति में रहने से ही अनुत्पन्न, अपने भीतर बहुत सारे कुशल धर्म नहीं होते हैं, वे भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि बोधिपाक्षिक धर्म निर्वाण का मार्ग है, वो अपने में नहीं है, वो अपने भीतर उत्पन्न हो सकता है, होता है। और अपने भीतर अगर कहीं कोई अकुशल उत्पन्न हुआ होता है, तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है या एकदम से ख़त्म हो जाता है। और इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, कल्याण मित्रस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव कुशला धम्मा उपपज्जन्ते उपपन्ना च कुशला धम्मा परिहायन्ति। भगवान कहते, भिक्षुओं, कल्याण मित्र की संगति पाने वाले व्यक्ति में ही या व्यक्ति में अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न हुए अकुशल धर्म प्रहाण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये परम सत्य है, त्रिकालिक सत्य है, इसमें कहीं बदल नहीं होता है। फिर आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा अकुशला धम्मा उपपज्जन्ति उपपन्ना वा कुशला धम्मा परिहायन्ति यथा इदं भिक्खवे अनुयोगो अकुशलानं धम्मानं अननुयोगो कुशलानं धम्मानं। भगवान कहते, भिक्षुओं, मैं अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि
अनुत्पन्न अकुशल धर्मों की उत्पत्ति के लिए और उत्पन्न हुए कुशल धर्मों की परिहानि के लिए कारण बनता हो। जैसे कि यह अकुशल धर्मों में कुछ लोग प्रयास करते हैं, अकुशल धर्म को मूल करके कुछ ना कुछ क्रिया करता है या कुछ प्रयोग करता रहता है, अपने काया वाचा मन से कुछ क्रिया करता है। और अननु योगो कुशलानंद धम्मानं, और कुशल धर्मों में लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं करता है, वीर्य नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं अकुशल धर्मों में कुछ ना कुछ प्रयास करने वाला, उसमें लगा रहने वाला। अनुयोग का अर्थ होता है कि बहुत लगन के साथ उसमें मतलब कार्य करने वाला। आनंद योग कुशलानंद धम्मान, और लेकिन उसके विपरीत जो निर्वाणिक धर्म है, जो संसार दुखों से मुक्त कराने वाला है, सत्वों के विशुद्ध के लिए कारण बनने वाला है और मन को परिपूर्णतः निर्मल बनाने वाला जो धर्म है, उस धर्म में लेकिन वो किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करता, कोई वीर्य नहीं करता है, उसमें वीर्य करने में नहीं लगता है। तो ये ऐसा करना ही भगवान कहते हैं इसे अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। और हम में अगर कोई कुशल धर्म होते हैं तो कुशल धर्म की भी परिहानि हो जाती है। तो इसीलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं अनुयोगा भिक्खवे अकुशलानं धम्मानं, अननुयोगा कुशलानं धम्मानं। मतलब होता है भिक्षुओं, जो अकुशल धर्मों में प्रयासरत रहने वाला व्यक्ति और कुशल धर्मों में किसी भी तरह का प्रयास न करने वाला, उस प्रयासों में किसी प्रकार की रुचि भी न रखने वाला व्यक्ति में अनुत्पन्ना चेव अकुशला धम्मा उपजन्ति, अनुत्पन्न अकुशल धर्म है वो उत्पन्न हो जाते हैं। उपन्ना च कुशला धम्मा परिहायन्ति, और उसमें अगर उसमें कहीं कोई कुशल धर्म होते हैं, कुशल धर्म यानी जो भी जैसे शील आदि गुण है या समाधि के और ले जाने वाली कुछ सद्गुण हैं, वे गुण होते हैं तो उन गुणों की भी परिहानि हो जाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि ये नानुपन्ना व कुशला धम्मा उपपज्जन्ति, उपन्ना व अकुशला धम्मा परिहायन्ति। यथा इदं भिक्खवे अनुयोगो कुशलानं धम्मानं अननुयोगो अकुशलानं धम्मानं। भगवान कहते भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न कुशल धर्मों की उत्पत्ति होने के लिए और उत्पन्न हुए पापी अकुशल धर्मों की परिहानि के लिए कुछ कारण बनता हो। जैसे कि कुशल धर्मों में प्रयासरत रहना, कुशल धर्मों को बढ़ाने में, उसकी भावना परिपूर्ण करने में कुछ वीर्य करने वाला होना, और अकुशल धर्मों में किसी भी तरह का वीर्य नहीं करना है, किसी भी तरह का प्रयास न करना। अकुशल धर्म अपने में बढ़ने के लिए कोई भी क्रिया न करना, ये कारण ऐसा है भगवान कहते हैं जिससे अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। किसी भी इसमें अगर हमने देखते हैं क्रियाओं में या धर्म में देखते हैं कि इसमें अकुशल बढ़ सकता है, तो वो व्यक्ति उसमें कहीं रुचि नहीं लेता, कोई प्रयास नहीं करता है। और जो भगवान का निर्वाणगामी जो धर्म है वो समझता है कि ये सत्वों की विशुद्धि का मार्ग है और उसमें वो लगा रहता है। वो प्रयास करता है कि मैं इसको कैसे भावित करूँ, इसे कैसे मैं अपने में बढ़ाऊँ, आदि उसमें उसकी योग साधना में, भावना में लगा रहता है। तो भगवान कहते हैं इस तरह से कुशल धर्मों में लगे रहने के कारण ही उसके भीतर अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए पाप या कुशल भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं अनुयोगा भिक्खवे कुशलानं धम्मानं अननुयोगा अकुशलानं धम्मानं अनुपन्ना चैव कुशला धम्मा उपपज्जन्ति उपन्ना च अकुशला धम्मा परिहायन्ति। भिक्षुओं, कुशल धर्मों में प्रयासरत रहने वाला, उस प्रयास या वीर्य करने में लगा रहने वाला व्यक्ति और
अकुशल धर्मों में किसी भी तरह का प्रयास न करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसमें अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न हुई कोई अकुशल है तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा भोजंगा नुपज्जन्ते उपन्ना वा भोजंगा न भावना पारिपूरी गच्छन्ति यथा इदं भिक्खवे अयोनिसो मनसिकारो। भगवान कहते भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न बोझंग धर्म, यानी बोधि के अंग जो है, जो 7 बोधि अंग है, उस अनुत्पन्न जो अभी हमारे भीतर नहीं है, तो अनुत्पन्न बोझंग के उत्पन्न न होने के लिए, और उत्पन्न कुछ मात्रा में। ऐसा होता है कि कुछ जैसे कि व्यक्ति धर्म श्रवण कर लेता है, और धर्म श्रवण करने के कारण जिस अर्थ से जो धर्म बताया होता है उस अर्थ को क्या कर लेता है, वो स्मरण में रखता है, उसको सही मतलब उसको धारण करता है, उसको लंबे समय तक स्मरण बनाए रखता है, और उस स्मृति का प्रतिलाभ होने से स्मृति संभोजन लाभ होता है। और उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा मन स्वीकार करता है कि आखिर वो बात क्या है, धम्म विजय संभोजन। वो करने के लिए कुछ वीर्य को लेता है, वीर्य संभोजन, और उसके कारण से थोड़ी सी प्रीति खुशी उत्पन्न होती है, प्रीति संभोजन। उसके कारण से शरीर और मन के ऊपर प्रशब्दि भाव उत्पन्न होती है, वो पश्चद्दि संभोजन, और उसके कारण से चित्त का समाहित हो जाता, समाधि संभोजन। और उस धर्म को देखते हुए आपने चित्त में मतलब थोड़ा सा समता भाव बनाए रखता है, उपेक्षित भाव रखता है, तो ये छोटे छोटे प्रमाण में कुछ जो लाभ होता है, तो इसे भगवान क्या कहते हैं। लेकिन अयोनिसो मन से गलत तरीके से करने के कारण, गलत तरीके से अधर्म के अनुसार योनिसो मनसिकार को और आगे बढ़ाने के कारण भगवान कहते हैं अनुत्पन्न बोझंग बोधि के अंग है, वे उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न न होने के लिए कारण है। और उत्पन्न कुछ बोझंग है, समझो कि किसी कारण से थोड़े थोड़े लेवल पर कुछ मात्रा में उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन न भावना परिपूर्ण गच्छति, लेकिन उसकी भावना परिपूर्ण नहीं होती है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला पार्ट है ना, तो वो भगवान से या भगवान का श्रावकों के द्वारा किसी ने थोड़ा धर्म श्रवण कर लिया, तो उससे जो प्राप्त बोझंग है उसकी परिहान या न भावना परिपूर्ण न होने के बारे में बताया है। उसकी वजह एक ही बताई, क्या है, अयोनिसो मनसिकार। इसके अलावा अन्य कोई धर्म नहीं देखता हूँ कहते हैं। और भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, इसलिए क्लियरली बताते हैं, अयोनिसो भिक्खवे मनसि करो तो अनुपन्ना चैव भोजंगा नुपज्जन्ति उपन्ना च भोजंगा न भावना पारिपूरी गच्छन्ति। भगवान कहते हैं भिक्षु, ये जो अयोनिसो मनसिकार करना है, और ऐसे अयोनिसो मनसिकार करने वाले में अनुत्पन्न भोजंग कभी उत्पन्न नहीं होते हैं, और जिनमें कभी कुछ मात्रा में उत्पन्न हुए तो वे उसकी भावना उसकी परिपूर्ण नहीं हो जाती है, मतलब परिपूर्ण होने की ओर नहीं जाती है, परिपूर्ण होते नहीं जाती है। यही सत्य धर्म है और उसमें कभी बदल नहीं होता है, इसीलिए ये सनातन धर्म है। नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा भोजंगा उपज्जन्ति उपन्ना वा भोजंगा भावना पारिपूर्य गच्छन्ति यथा इदं भिक्खवे योनिसो मनसिकारो। भगवान कहते भिक्षु, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न बोधि के अंग को उत्पन्न करने के लिए या करने में और उत्पन्न हुए बोझंग धर्म की भावना परिपूर्ण होने में कुछ कारण बनता हो, जैसे कि यह योनिसो मनसिकार है। ये योनिसो मनसिकार है जो क्लियरली भगवान बताते हैं कि ये अनुत्पन्न बोधंग है, बोधि के अंग है, यानी कि निर्वाण के ले जाने वाले मार्ग है, वो उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न हुए तो उसकी भावना परिपूर्ण हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इस बोधि के अंग यानी कि बोझांग को परिपूर्ण करना चाहते हैं तो योनिसो मनसिकार ही एकमात्र कारण है। तो योनिसो मनसिकार अभी इससे पहले भी बहुत बार सुना है, यहाँ संक्षेप में यही बताता हूँ। भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया होता है उसी अर्थ से उस अर्थ को धारण कर लेना है, और उसी अर्थ के अनुसार ही
उसी अर्थ के अनुसार ही अपने मन में मनसिकार को जगाते हैं, तो वो होता है योनिसो मनसिकार। और इसी से ही ये अनुत्पन्न भोजंग उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न भोजंग की भावना परिपूर्ण हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, भोजंग की भावना, भोजंग की भावना करनी है तो वो भावना योनिसो मनसिकार ही है, ठीक है, अलग नहीं है। और ये योनिसो मनसिकार, योनिसो मनसिकार मतलब अलग नहीं है भावना से। लोग सोचते हैं कि मतलब विपස්සना मतलब एक क्रिया भावना अलग है और ये योनिसो मनसिकार अलग है, ऐसा नहीं है। वही विपස්සना है, वही योनिसो मनसिकार ही भावना है। तो इसलिए भगवान बुद्ध आगे स्पष्ट बताते हैं, योनिसो भिक्खवे मनसि करो तो अनुपन्ना चैव भोजंगा उपजन्ति उपन्ना च भोजंगा भावना पारिपूर्य गच्छन्ति। भिक्षुओं, योनिसो मनसिकार करने वाले में या योनिसो मनसिकार करने से अनुत्पन्न भोजंग उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न भोजंग की भावना परिपूर्ण हो जाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, अपमत्तिका ऐसा भिक्खवे परिहाने यदिदं न्याति परिहानि। अब भगवान कहते हैं, ये जो न्याति यानी कि अपने रिश्तेदार है, जो भी हमें प्रेम करते हैं, प्रेम देते हैं, कुछ रिश्ते में है, और ऐसे न्याति का अगर वो परिहानि हो जाती है, यानी कि या तो हमें वो छोड़कर चले जाते हैं, मतलब ऐसे हमसे दूर चले जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कहने के लिए तो हम कहते हैं अरे इसका सब कुछ चला गया है, लेकिन भगवान कहते हैं वो सब कुछ चला जाने जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं, वो तो मतलब वो सबसे बड़ा नहीं है। मतलब भगवान कहते हैं अपमत्ति का ऐसा परिहानि, मतलब वो जो परिहानि है वो बहुत अल्प मात्र है, किसकी तुलना में, एतंग पतिक किट्ठंग, ये बहुत मतलब छोटी सी है, मतलब क्या कहते हैं एक लामक छोटी सी है, लेकिन एतंग पति किट्ठंग भिक्खवे परिहानिनं यदिदं न्याति परिहानि, लेकिन पन्या परिहानि, अगर वो प्रज्ञा परिहानि, इसमें आता है, फिर से पाली वचन बोल देता हूँ, एतं पति किट्ठंग भिक्खवे परिहानिनं यदिदं पन्या परिहानि। और ये जो प्रज्ञा की परिहानि होना है, उसके बदले में ये न्याति परिहानि तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत अल्प मात्रा में, क्योंकि ये प्रज्ञा की अगर परिहानि हो रही है तो हम सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी परिहानि। तो इसलिए एक्चुअल में समझना चाहिए कि अगर प्रज्ञा की परिहानि हो रही है उसकी प्रतिपक्ष में तुलना में तो उसका ये स्वभाव समझना चाहिए कि यार ये बहुत बड़ी परिहानि, उसको उसकी परिहानि होने नहीं देना है, उसकी परिहानि हो किसी भी हालत में अपनी प्रज्ञा की परिहानि होने नहीं देना। अगर वो होती है तो भगवान कहते हैं प्रज्ञा परिहानि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, किसकी तुलना में, ये जो बाकी न्याति परिहानि की तुलना में। फिर आगे भगवान कहते हैं, अपमत्ति का ऐसा भिक्खवे उद्धि यदिदं न्याति बुद्धि। वैसे लोगों की तुलना में तो बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी का परिवार बढ़ता है, उनके बीवियाँ बढ़ती है, बच्चे बढ़ जाते हैं, उनके भाई बहन सब और बहुत बड़ा बड़ा परिवार बन जाता है, एक रक्त संबंधी वाला बड़ा परिवार बन जाता है, एक दूसरे में शादियाँ हो जाती है। और ऐसे ज्ञाति रिश्तेदारों में जब वृद्धि सुविशाल परिवार हो जाता है 1 2 3 पीढ़ी के बाद, फिर लगता है अरे इसका परिवार कितना सुविशाल हुआ, सब में इतना प्रेम है, स्नेह भाव है, बहुत अच्छा उसका लाभ है, वृद्धि हो गई उसका परिवार की। तो ये जो वृद्धि दिखाई दे रही है, तो उससे वो आदमी उसके अंदर वो सुख से रह सकता है, लेकिन ये वृद्धि एक्चुअल में उतनी वृद्धि नहीं है, उतनी मतलब बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है। इस भगवान बुद्ध कहते हैं अपमत्ति का ऐसा वृद्धि, ये वृद्धि तो बहुत मतलब अल्प मात्र में है, लेकिन एतदग्गं भिक्खवे उद्धिनं यदिदं पन्या उदे, लेकिन जितनी भी वृद्धियाँ हैं उन सभी वृद्धि होने में यह जो प्रज्ञा की वृद्धि होना है, प्रज्ञा की वृद्धि होना है, ये सबसे आग्रह है, सबसे आग्रह है, प्रज्ञा की वृद्धि सबसे आग्रह है। और प्रज्ञा की वृद्धि कैसे होती है, जब भगवान बुद्ध के द्वारा, भगवान बुद्ध के श्रावक संघ के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण करने के बाद शुश्रूषा लभते, बहुत अच्छी तरह से धर्म श्रवण करता है
और उस धर्म के अर्थ को जान लेता है, उस अर्थ के अनुसार योनिसो मनसिकार करता हुआ वो अपने भीतर प्रज्ञा को जगाता है। तो ये जो प्रज्ञा की वृद्धि हो रही है ना, वो सबसे बड़ी है, बहुत सब मतलब बड़ी है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं तस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं, इसीलिए भिक्षुओं ऐसा आप लोगों को सीखना चाहिए। कौन कैसा सीखना चाहिए? पन्या उद्धिया वद्धि सामाति, हम लोगों ने प्रज्ञा की वृद्धि ही करनी, हम लोग प्रज्ञा की वृद्धि करने वाले ही होंगे, ऐसा हमें सीखना चाहिए। हम लोगों को कैसा बनना चाहिए? प्रज्ञा की वृद्धि करने वाले होने चाहिए, यही भगवान बोलते हैं, यही सीखना चाहिए, ऐसे भगवान बोलते हैं। और एवं निवो भिक्खवे शिक्षितव्यं, और ऐसा ही आप लोगों को सीखना है। मतलब जब इस बुद्ध शासन में आते हैं और जो भी आप समय बिताते हैं, एक ही बात सीखनी चाहिए। कैसे? कि मैं भी अपने में प्रज्ञा वृद्धि हो, और प्रज्ञा वृद्धि होने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। मैं प्रज्ञा वृद्धि को करने वाला बनूंगा, ऐसा ही सीखना चाहिए। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं अपमत्ति का ऐसा भिक्खवे परिहानि यदिदं भोग परिहानि। भगवान कहते हैं ये जो भोग यानी कि जिससे आप सुख अनुभव करते हैं, जिसका आप परिभोग करते हो, उपयोग करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अपने परिवार में भी है, अपने प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप परिभोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर वो परिहानि हो गई है तो वो दिखता है कि अरे बहुत बड़ा नुकसान होगा, बोलते बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो भगवान कहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में वो वास्तव में बहुत बड़ी परिहानि नहीं है, वो तो बहुत अल्प मात्र है, बहुत मतलब छोटी सी परिहानि है। एतं पति कीटं भिक्खवे परिहानिनं यदिदं पन्या परिहाने। लेकिन यह जो प्रज्ञा की परिहानि है, ये प्रज्ञा की परिहानि है, इसकी तुलना में ये भोग की परिहानि तो बहुत अल्प है, बहुत छोटी सी है। लेकिन प्रज्ञा की परिहानि अगर होती है तो बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। और प्रज्ञा की परिहानि कब होती है पता है? जब व्यक्ति धर्म को मतलब श्रवण तो करता है लेकिन अर्थ गलत लेता है, और अगर गलत अर्थ लेने के कारण वो गलत अर्थ के अनुसार मनसिकार करता है तो वो मनसिकार अयोनिसो मनसिकार बनता है। और इसमें जो प्रज्ञा यथार्थ रूप से जागनी चाहिए थी वो प्रज्ञा नहीं जागेगी। प्रज्ञा उत्पन्न होती है जब धर्म भावित किया जाता है, योनिसो मनसिकार किया जाता है, तो ये विपස්සना जो भावित किया जाता है तो इससे प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। पन्या उदपादे, और अधर्म के अनुसार अगर गलत तरीके से भावना करेंगे तो क्या हो रहा है? वो प्रज्ञा आपकी परिहानि हो रही है। इसलिए भी बहुत सारे लोग विपස්සना के नाम से जो गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो एक्चुअल में उनकी प्रज्ञा की परिहानि हो रही है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अगर प्रज्ञा की परिहानि हो रही है तो ये बहुत बड़ी परिहानि है। जैसे कि कोई लोग अगर कंपैरिजन में देखें, जैसे भोग की परिहानि को बहुत बड़ी समझते हैं, लेकिन वो तो मतलब बहुत छोटी सी है किसके सामने? प्रज्ञा की परिहानि के सामने। फिर आगे भगवान कहते हैं अपमत्ति का ऐसा भिक्खवे उद्धि यदिदं भोग बुद्धि एतदग्गं भिक्खवे बुद्धिनं यदिदं पन्या उद्धि। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, ये जो भोग संपदा में वृद्धि होना है, यह जो भोग संपदा की वृद्धि होना है, ये बहुत अल्प मात्र। लेकिन लोगों को लगता है कि जो बहुत धनवंत, बहुत ऐश्वर्यशाली, बहुत प्रॉपर्टी वाला बनता है तो क्या कहता है, अरे इसकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हो गई, कंपैरिजन में कह सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं एक्चुअल में वो तो वृद्धि है ही, लेकिन वो अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में देखा जाए, धर्म के क्षेत्र में देखा जाए, वो वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है, वो बहुत अल्प मात्र की है। लेकिन एतदागं भिक्खवे उद्धिनं यदिदं पन्या उद्धि, लेकिन जितनी भी वृद्धियाँ होती है, जितने भी भोग संपदाओं में वृद्धि होना होता है, इन सभी वृद्धियों में प्रज्ञा की वृद्धि होती है, क्योंकि प्रज्ञा भी एक संपदा है। अगर उस प्रज्ञा संपदा में अगर वृद्धि हो जाती है तो भगवान कहते हैं सभी वृद्धियों में सबसे अग्र वृद्धि है, ये जो पन्या की वृद्धि है सबसे अग्र वृद्धि है। भगवान इसलिए कहते हैं तस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं,
इसीलिए भिक्षुओं आप लोगों को ऐसे सीखना चाहिए। पन्या उद्धिया बुद्धि सामाति, हम लोग भी प्रज्ञा की वृद्धि करने वाले बने। कैसे सीखना चाहिए? हम लोग भी प्रज्ञा की वृद्धि करने वाले बने, क्योंकि बाकी वृद्धि तो होती है लेकिन हमें ऐसा सीखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक अग्र वृद्धि है और अग्र वृद्धि अपने में होनी चाहिए। भगवान यही अनुशासन दिया है कि हम लोगों को कैसे क्या करना चाहिए, प्रज्ञा की वृद्धि करने वाला बनना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं एवं नी वो भिक्खवे सिक्खित, ऐसा ही तुम लोगों को सीखना चाहिए, इसके अलावा नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं अपमत्ति का ऐसा भिक्खवे परिहानि यदिदं यशो परिहानि। भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति, जैसे दुनियादारी की भाषा में देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत यश संपन्न होता है। यश संपन्न का अर्थ होता है यानी कि पर्टिकुलर किसी काम में उसको सक्सेस मिलना, इसको लिए यश नहीं कहते हैं, हमारी भाषा में यश उसको कहते हैं। लेकिन जैसे कि कोई व्यक्ति एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है तो बोलते हैं हाँ ये सफल हो गया है ना। लेकिन ये वाला यश नहीं है। यश का अर्थ होता है जिसकी बहुत कीर्ति फैली हुई, लोग बहुत सारा मान सम्मान करते हैं, उसको शारीरिक सुख सुविधा है उसको मतलब सहज रूप से उपलब्ध हो जाती है। अगर कोई वो आदेश देता है या मुख से वाणी निकलती है तो उसकी आज्ञा का पालन करने वाले सब लोग मतलब कोई ना कोई खड़ा रहता है और उसकी आज्ञा पालन हो जाती है। और ऐसा यशस्वी व्यक्ति, ऐसा यश संपन्न व्यक्ति, और भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति मतलब जो ऐसे सुख यश संपन्न रहता है और उस समय कुछ ऐसी पर्टिकुलर घटना हो जाती है या कुछ कारण से उसका धीरे धीरे यश नष्ट होता है, परिहानि हो जाती है, तो भगवान कहते हैं ये जो यश की परिहानि हो रही है ये बहुत बड़ी परिहानि नहीं है। यह जो यश की परिहानि हो रही है बहुत बड़ी परिहानि नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन में बहुत अल्प मात्र में है, बहुत अल्प मात्र है। कैसे? एतं पतिक कीटंग भिक्खवे परिहानि नंग यदि दंग पन्या परिहानि। और यह जो प्रज्ञा की परिहानि है, इस प्रज्ञा की परिहानि की तुलना में ये यश की परिहानि बहुत ही अल्प मात्र है, बहुत लाम, बहुत छोटी सी है। इसलिए भी अपनी प्रज्ञा की परिहानि होने नहीं देना है, और ऐसा होता है तो बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ऐसा हमें दिखाई दे रहा है तो हमें अपनी परिहानि को रोकना चाहिए, है ना, आना चाहिए। और समाज में जो भी हम देखते हैं तो एक्चुअल में जो इसकी परिहानि, प्रज्ञा की परिहानि होते देखते हैं, वो सबसे बड़ी परिहानि उसकी हो रही है ना। तो यह ऐसा उपदेश इस कल्याण मित्रादि वर्गों में बताया गया है। ये धर्म उपदेश भी आप लोगों को निर्वाण के रास्ते चलने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।